इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 को हल करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में नया फॉर्मूला यूज़ होगा समांतर श्रेणियों के n पदों का योग। अब की बार योग का फॉर्मूला यूज़ होगा, उसको कैपिटल S के पैरों में n से लिखकर दिखाएंगे और ये होगा n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से इसको याद रखेंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। a n और d आपको पहले से ही पता है बेटा। a प्रथम पद होता है, d सार्वंतर होता है और n है जो भी पदों की संख्या जितने टोटल हैं वो n होता है। अब ये l क्या है? l का मतलब है बेटा लास्ट यानी कि आखिरी पद। जहाँ पर आखिरी पद दिया हो तो उसमें ये फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा और शॉर्ट में पड़ जाता है। और इससे पहले की एक्सरसाइज में हमने फॉर्मूला किया था an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये है nवां पद। nवां पद निकालना हो तो ये फॉर्मूला है और n पदों का जोड़ निकालना हो तो ये फॉर्मूला है। और इस पूरे चैप्टर में बस ये दो ही फॉर्मूले हैं बेटा। इनको आप यूज़ करना सीख जाएं अच्छे से तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं और आपको योग ज्ञात करना है फॉर्मूले में पुट करके। इन पार्ट करके देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट हमने लिख लिया। अब यहाँ Sn का फॉर्मूला लगाने से पहले देखते हैं क्या क्या पता है हमें। a की वैल्यू है -37 जो प्रथम पद है। d की वैल्यू क्या होती है? दूसरे पद में से पिछले वाला पद घटा देते हैं। -33 में से माइनस करना है उससे पहले वाला पद। क्या माइनस करना है? -37। ये माइनस प्लस का बड़ा ध्यान रखना है। इसमें से ये माइनस करना है तो 2 बार माइनस आ गया, -33 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 37। अब ये दो अलग अलग निशान है तो घट गए। 37 में से 33 गया 4 और बड़ी के साथ प्लस है तो आंसर आया D + 4। और भी देखिए 12 पदों तक जोड़ना है भाई। n पदों का जोड़ होता है तो 12 पदों तक जोड़ना है यानी कि n की वैल्यू ये 12 है। इसमें n की वैल्यू 10 है, इसमें 12, इसमें 100, इसमें 11। ये n की वैल्यूज दी हुई है साइड में। तो ये सारी वैल्यूज हमें पता है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। Sn का फॉर्मूला लिख दिया और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। n/2 यानी कि 12/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a 2 ब्रैकेट -37। 2 और a की गुना है तो ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे ताकि माइनस ऐसे घटे हुआ ना लगे। प्लस n-1 n तो 12 है तो 12-1 और d है 4। इस तरह से हमने ये वैल्यूज रख दी सारी। ये काटा तो ये आया 6। -37 और 2 की गुनाई -74 और 12 में से 1 गया 11, 11 चौके 44 प्लस 44। अब इसको और सोल्व करते हैं आगे। 6 ब्रैकेट अलग अलग निशान है तो घट गए। 74 में से 44 गया 30, बड़ी के साथ माइनस है तो -30। अब -30 और 6 की गुनाई -180। तो ये फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का। ये लिख लिया हमने। यहाँ पर a की वैल्यू 1/15 है, n की वैल्यू 11 पदों तक है तो n की वैल्यू 11 और d की वैल्यू दूसरे में से पहला माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे। 60 एलसीएम आया। आप एलसीएम लेकर देख सकते हैं साइड में 12-15 का। 3 चौके 12, 5 60, 60 आएगा। 12-5 60 यानी कि 5 - 4 यानी ये आया 1/60। डी की वैल्यू आ गई। Sn का फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला पुट करेंगे 2 ब्रैकेट a यानी कि 1/15 प्लस n-1 यानी कि 11-1 इंटू डी की वैल्यू है 1/60। इस तरह से हमने ये लिख दिया। इसको आगे सोल्व किया। 11/2 कटेगा नहीं तो 11/2 एज इट इज़। ये 2 की गुना इस तरह से तो ये 2 सिर्फ ऊपर गुना होगा बेटा क्योंकि 2 का मतलब है 2/1।
1 की गुना 15 से और 2 की गुना 1 से, तो 2 1 कम 2, 2/15 और 11 में से 1 गया 10, तो प्लस 10 गुना 1/60 ये कट, तो ये आया 1/6। SN की वैल्यू आ गई। इसको अब हम आगे सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर के। 15 और 6 का एलसीएम लेके देख सकते हैं, 30 आएगा। 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 है तो 2 दूनी 4, 6 5 30 है तो 5 एकम 5। इसको सोल्व किया, 9/30 आ गया। अब ये 3 से कट रहा है, 3 3 9 30, तो ये आया 33/20 आंसर। इसी प्रकार से बेटा आप बाकी पार्ट्स, 2 पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करें। अब की बात ये नहीं लिखा कि 11 पदों तक या 12 पदों तक, कितने पदों तक करना है हमें पता नहीं है, पदों की संख्या में नहीं बताई, इस तरह से लिखे हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर ये एक एपी की तरह ही लग रहा है, बस बीच में प्लस के निशान लगा रखे हैं। ए की वैल्यू है 7, पहला पद है 7। डी की वैल्यू दूसरे पद में से पहले वाला पद घटा देंगे, 10 से ये 1/2 माइनस 7, इसको घटाते हैं, 10 दूनी 20 1, 21/2 माइनस 7, कैसे घटाएंगे, एलसीएम लेकर के। 2 एलसीएम आया, 21 माइनस 14, तो ये आया 7/2। ये डी आ चुका है हमारा। अब ये आखिरी पद होता है, आखिरी पद को हम हमेशा मानते हैं एन या एल भी कह सकते हैं इसको, एल बराबर एन। आखिरी पद को एन भी मानते हैं और एल भी कहते हैं। ये है 84। ए डी और एन पता है हमें, फॉर्मूला देखते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें मुझे ए पता है, एल पता है, पर एन नहीं पता तो मैं सम नहीं निकाल सकती। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता मुझे, पद कितने नहीं पता। इस फॉर्मूले में हमें एन पता ही नहीं है, तो हम ये भी यहाँ से भी सम नहीं निकाल सकते, ना इस फॉर्मूले से निकाल सकते ना इस फॉर्मूले से, क्योंकि हमें एन नहीं पता अब तक कि कितने पद हैं इसमें। तो सबसे पहले हम एन निकालना चाहते हैं। तो एन कैसे निकलेगा भाई, ए एन पता है हमें, तो एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में सारी पुट कर देंगे वैल्यूज। ए एन की वैल्यू 84 है, ठीक है। ए की वैल्यू 7 है, रख दी। एन माइनस 1 इंटू एन पता नहीं है तो डी पता है, 7/2। अब यहाँ से हम इस समीकरण से पहले एन की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। इन एक्सरसाइजेज में ओनली 2 ही फॉर्मूले यूज होने हैं, जिसमें एक फॉर्मूले से सोल्व ना होता हो तो दूसरा फॉर्मूला काम आ जाता है, और फिर दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे। 84 7 इधर लाए, 84 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 ब्रैकेट 7/2। 84 में से 7 गए, 77 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7/2। अब इसको सोल्व किया, 77, ये 7/2 गुना में है तो इधर जाके पलट जाएगा, 2 गुना में आ जाएगा, 7/2 में 2 भाग में था या 2 ऊपर और 7 नीचे, एन माइनस 1। 7 से कट गया ये 11, 11 और 2 की गुना हुई 22, तो 22 की वैल्यू आई एन माइनस 1। तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू चाहिए, तो 22 बराबर 22 प्लस 1 बराबर एन, क्योंकि -1 को इधर भेज दिया तो ये आया। यहाँ से 23 बराबर एन आ गया, ये वैल्यू आ चुकी है एन की। अब एन की वैल्यू आ चुकी है तो 2 फॉर्मूले थे, हम दूसरे वाला लगा सकते हैं। इसमें पहले वाला भी लग जाएगा अब तो, क्योंकि एन पता है, ए पता है और डी पता है। कोई भी फॉर्मूला लगाइए पर छोटा ये पड़ेगा, n/2 ब्रैकेट पहला पद प्रथम पद प्लस आखिरी पद ए प्लस एल, क्योंकि एल इसमें पता है हमें। जहाँ पर लास्ट में प्लस प्लस ऐसे ये है तो ये आखिरी ही पद है, तो इसमें फॉर्मूला पुट किया 23/2। पहला पद था इसमें 7 और आखिरी पद 84, इसमें हमने रख दिया 7 जमा 84। इसको सोल्व किया, 23/2 और 84 और 7 की गुना 91 जमा 91 हो गई। इसको हम गुना करें, ये आई 2093/2, इसकी और इसकी गुना, यानी कि 1046.5 आंसर। इसी प्रकार से बेटा हम सेकंड और थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं इसके। यहाँ पर ए का मान 34 है, डी का मान 32 माइनस 34 यानी कि -2 है, और एल यानी कि आखिरी पद है 10। तो ऐसे ही पुट कर देंगे हम। एल बराबर ए एन, पहले ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद एस एन का फॉर्मूला
पुट कर देंगे और सोल्व कर देंगे। ऐसे ही ये पार्ट है बेटा। यहाँ पर भी a की वैल्यू -5 है, d की वैल्यू -8 माइनस इस पद में से ये वाला घटाना है, यानी कि -5 ऐसे करना है। ये वो पद है, इसको सोल्व किया तो ये आया -8 + 5 यानी -3। डी की वैल्यू आ चुकी है -3 और आखिरी पद है -200 इस 230। इसको भी इन्हीं तरह से कर देंगे सोल्व। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा, किसी एपी में ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है, ए एन की वैल्यू 50 है, तो एन और एस एन ज्ञात करने हैं। एस एन तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हम एन पता हो हमें। तो इन तीन चीज़ों से हम एन निकालेंगे। देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये दो ही फॉर्मूला यूज़ होने हैं, ए एन और एस एन का। सबसे पहले ए एन का यूज़ कर दिया हमने, 50 वैल्यू दी है, ए की वैल्यू 5 रख दी, जमा n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 रख दी। यहाँ से इस समीकरण से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 50, ये 5 इधर आकर -5 हो गया, n माइनस 1 इंटू 3, 50 में से 5 गए 45, और ये 3 गुना में था तो अब मैं इसको इधर आकर भाग में हो गया, ऐसे लिख दिया। ये कट के 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी 15 बराबर n माइनस 1। यहाँ से n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक को इधर भेज कर, यानी कि 16 बराबर n। n की वैल्यू 16 आ चुकी है। अब हम Sn आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूले में पुट करेंगे। Sn का फॉर्मूला लिख दिया, n की वैल्यू 16/2, 2a, a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1, d यानी 3। सारी वैल्यूज पुट कर दी और इसको हम सोल्व कर देंगे अगली लाइन में। 8 ब्रैकेट 10, ये हुआ 15, 16 माइनस 1 15, 15 3 45, ये आया 45 जमा 10 55, और 8 गुना 55 5 40, 440 आंसर आया। क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। देखिए ए की वैल्यू है 7 और ए 13 की वैल्यू 35। तो ए 13 की वैल्यू 35 हमने लिख ली पहले। ए 13 का मतलब है बेटा ए जमा 12d। ए 10 का ए 10 जैसे ए जमा 9d होता है, ए जमा 12d, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला होता है ए जमा n माइनस 1 इंटू डी। ए 13 का क्या होगा, यहाँ पर 13 रख देंगे तो ये 13 माइनस 1 यानी 12d, ए जमा 12d रख दिया हमने बराबर 35। यहाँ पर ए की वैल्यू रख देंगे हम 7 है, 7 जमा 12d बराबर 35। अब 12d की वैल्यू निकाल लेंगे, 35 माइनस 7, क्योंकि हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से 28 आ गई और यहाँ से डी की वैल्यू आई 28/12, यानी कि 4 से कटा 7/3। डी की वैल्यू आ चुकी 7/3। अब S13 की वैल्यू और निकाल देंगे। S13 Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 13 पैरों में 13 है, तो यानी कि n की वैल्यू 13 है, इसमें n की जगह 13 रख देंगे। 13/2, 2a प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 यानी कि 12d। डी की वैल्यू है 7/3। सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी। ए की वैल्यू भी बेटा 7 पुट कर दी इसमें, 7, ए की वैल्यू 7 है। भी सोल्व किया, 7 दूनी 14, 3 6 कट गया, 3 चौके 12, 7 चौक 28, तो यह आया 28। इसको सोल्व किया, 13/2 गुना 14 और 28 की जोड़ा 42, ये कट गया 2 से 21 से, 21 और 13 की गुना 273, यानी कि S13 की वैल्यू आई 273। इसी तरह से बेटा थर्ड पार्ट है इसका, वो भी ऐसे ही कर सकते हैं आप।
थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा। A3 की वैल्यू 15 है, S10 की वैल्यू 125 है, D और A10 बताने हैं। A3 की वैल्यू 15 यानी कि A जमा 2D बराबर 15। अब ना तो D पता है ना A पता है, तो ये ऐसे ही समीकरण बन गया है एक। इसी तरह से S10 बराबर 125 है। यहाँ पर S10 का फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। S10 का फॉर्मूला होगा 10/2 n/2। Sn होता है, Sn के फॉर्मूले में n/2 होता है, तो S10 के फॉर्मूले में क्या होगा 10/2। 2A प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू D बराबर 125। ये इस तरह से लिख दिया हमने। फॉर्मूले में n की जगह 10 लिख दिया है क्योंकि S10 था। ये काटा, ये आया 5 ब्रैकेट 2A प्लस 9D बराबर 125। अब यहाँ से ये 5 को मैं इस साइड ले जाऊँ, भाग हो सकता है ये, तो ये आया 2A प्लस 9D बराबर 125/5 यानी कि 25। यानी कि ये आया 2A प्लस 9D बराबर 25। एक समीकरण ये आ चुका है और एक समीकरण ये आ चुका है। अब इनको ही हमें सोल्व करना है। ये समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2। अब इसको इसके नीचे विलोपन विधि से हल करना। इसको इसके नीचे विलोपन विधि से हल डायरेक्ट हम घटाकर नहीं कर सकते क्योंकि कोफिशिएंट किसी के भी सेम नहीं है। इसके आगे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 2 है, यहाँ 9 है। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए समीकरण 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा और फिर घटाएंगे इससे। तो लिखेंगे 1 को 2 से गुना करने पर 2A जमा 4D बराबर 30। ये 2 से गुना किया तो सारे ही वैल्यूज़ 2 से गुना हो गई हैं। अब ये इसके नीचे रख सकते हैं या इसको इसके नीचे रख सकते हैं की बात है। अब ये पहले लिखा हुआ तो इसके नीचे ये दूसरा रख दिया। 2A जमा 9D बराबर 25। और अब हम ये घटेगा जब माइनस कर देंगे, निशान चेंज कर दिए, तो हमने समीकरण 2 घटाया। समीकरण 2 घटाने पर ये कट गया, ये आया -5D क्योंकि बड़े के साथ माइनस है। अब नया निशान ये माना जाएगा बेटा। -5D बराबर 30 में से 25 गए 5। तो यहाँ से D की वैल्यू आई, ये 5 -5 इस D के साथ गुना में था, तो ये 5 तो यहाँ पहले से ही, इस 5 को इधर भेजेंगे तो ये -5 बटे में हो गया। इसको कैंसिल किया, 1 और माइनस भी है तो यानी -1। तो D की वैल्यू आ चुकी है -1। इस D की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में, A की वैल्यू भी आ जाएगी। D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1A जमा 2D बराबर 15। A जमा 2D बराबर 15। D की जगह -1 रख दिया है तो ये आया A-2। तो ये आया A की वैल्यू आई 15 जमा 2 यानी कि 17। A की वैल्यू आ चुकी है, D की वैल्यू आ चुकी है। क्या पूछा है? D और A10 ज्ञात करें। A10 की वैल्यू हम रख देंगे A जमा 9D। फॉर्मूला होता है A जमा 9D यानी कि 17 जमा 9 ब्रैकेट -1। D की वैल्यू -1 है तो 17 - 9 यानी कि 8। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट है बेटा। an की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 2 है, sn की वैल्यू -14 है। n और a फाइंड आउट करने हैं। देखिए an की वैल्यू 4 लिख ली तो an का फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूले 2 ही यूज़ होंगे, एक an और एक sn। हर क्वेश्चन में ये 2 फॉर्मूले यूज हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर एक से भी काम चल जाएगा। इसमें sn का फॉर्मूला इनको अब सोल्व करेंगे। यहाँ पर d की वैल्यू 2 है, ये भी वैल्यू पुट कर देते हैं। a प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस 2n-2 बराबर 4 यानी कि a प्लस 2n बराबर 4 जमा 2, ये इधर जाकर जुड़ गया यानी कि a प्लस 2n की वैल्यू आई 6।
अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर n/2, n का मान तो पता नहीं है, a का भी नहीं पता, 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 2। ये 2 वैल्यू हमने पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ देखिए ये 2a यहाँ भी है, ये 2n-1 है, 2 कॉमन आ सकता है, n/2 ब्रैकेट 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा a प्लस n-1, a प्लस n-1, 2 तो कॉमन आ चुका है, बराबर -14। तो ये आया 2 से 2 कट कर, तो ये आया an गुना कर दी, an प्लस n² माइनस n बराबर -14। यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, a की वैल्यू आई 6 - 2n, इस a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे बेटा, 6 - 2n, समीकरण 1 मान लिया। देखिए 6 - 2n ब्रैकेट n प्लस n² माइनस n बराबर -14। ऐसे वैल्यू क्यों पुट करिए बेटा, ताकि अब ये सिर्फ n में आ जाए। ये अब n में समीकरण बन चुका है, इसको ही मैं सोल्व कर रही हूँ यहाँ पर सिंपली बड़ा बड़ा, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये यहाँ पर समीकरण 1 था, 6n माइनस 2n², ये गुना हो गया, n की गुना 6 से करी 6n माइनस 2n² प्लस n² माइनस n बराबर -14। इसको सिंप्लीफाई किया, ये आया 6n माइनस n 5n माइनस n², क्योंकि ये अलग अलग निशान घट गए, माइनस n² बराबर -14। अब सारे को इधर ले जाए, n² प्लस आ जाएगा, ये 0 छोड़ दिया, सबको उधर ले गए, n² प्लस आ गया, 5n के आगे प्लस है तो ये माइनस आ गया, -5n, और -14 पहले से यही था, तो ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण की तरह बेटा, x की जगह यहाँ पर n है। अब इसके फैक्टर बनाने हैं आपको, जोड़ तो आए बीच वाला यानी कि 5 या -5, वो देख लेंगे साइन बाद में, और गुना आए -14, यानी कुल मिलाकर 14 सोचिए। पहले 14 गुना किस किस की आती है, 7 और 2 की गुना 14 आती है। अब साइन पे आते हैं, -5n है तो बड़ी संख्या के साथ माइनस आएगा, यहाँ माइनस जो भी निशान हो वो बड़ी के साथ आएगा, तो -7 और 2 को देखा सोल्व करके, जोड़ करके, -7 + 2 होता है -5, और इनकी गुना भी -14 होती, तो ये हमारे डिजिट आ गए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 को इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, n² और -14 एज इट इज़, -5n को तोड़ा, -7n + 2n, इसमें कॉमन आया n-7 + 2 n-7, यहाँ से 2 कॉमन आ चुका है, यहाँ से वैल्यू आई n-7 और n + 2 बराबर 0। यहाँ से या तो n-7 0 होगा या फिर n + 2 0 होगा। यहाँ से n की वैल्यू 7 आ गई और यहाँ से n की वैल्यू -2, नहीं हो सकती भाई, 1 पद होगा, 2 पद, 4 पद, 10 पद, -2 पद थोड़ी होंगे, तो ये तो संभव नहीं है, इसलिए n बराबर 7 आ चुका है। n बराबर 7 वैल्यू इस समीकरण 1 में रख देंगे, a की वैल्यू n का मान समीकरण 1 में रखने पर a बराबर 6 - 2n, a बराबर 6 - 2n यानी कि 7, यानी कि 6 - 14 यानी -8, a की वैल्यू आ चुकी है -8 और n की वैल्यू 7, और यही हमें फाइंड आउट करना था बेटा। तो अब हमने पार्ट 5th 7th 9th और 10th पार्ट आपके लिए छोड़ा है। ये बिल्कुल इन्हीं की तरह हैं, बस 2 फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं, इनको आप यूज़ करके देखिए और 2 समीकरण बनाकर इनको सोल्व कीजिए बेटा। ये पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए, बाकी आप इसमें से समझ सकते हैं।